नमस्कार मित्रों। मनुष्य के जीवन में अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज अगर किसी से भी पूछ लो, किसी से भी, कि आप कैसे हैं, तो कोई मुस्कुरा करके ये उत्तर देने में असमर्थ है कि आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूं। आप किसी से भी पूछोगे तो रोना शुरू कर देता है कि क्या बताएं, बहुत दिक्कत है। तो आज का जो विषय है वो ये है कि मनुष्य अपने जीवन में दिक्कतें क्यों महसूस कर रहा है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर मनुष्य ये जान जाए कि मेरी असली जरूरत क्या है, यानी मेरी जिंदगी की असली जरूरत क्या है, तो उसके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं असली जरूरत जानता नहीं हूं, और जानता भी हूं तो उनको इग्नोर करता हूं। और जो नकली जरूरतें मेरी जिंदगी में, जो मेरी जिंदगी में दुख घोलती हैं, मैं उन जरूरतों के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ता हूं। विषय बहुत गंभीर है। अगर आपको हसीन जिंदगी जीनी है, मुस्कुराती हुई जिंदगी जीनी है, तो इस विषय को बड़ी गंभीरता से, विषय कोई खास नहीं है, बिल्कुल सरल है। मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, 6 शब्द लिखे हैं कि मनुष्य की असली जरूरत क्या है। देखिए, आप इधर लिखा है मनुष्य को भोजन तो चाहिए, खाना तो खाता है, पानी पीता है और हवा लेता है, श्वास लेता है। अगर भोजन पानी हवा में से कोई भी एक चीज उसको ना सुलभ हो, क्या होता है आप समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी के पास भोजन पानी हवा है, कुदरत के उपहार है, दे रखा है, वो इतने जल्दी खत्म होने वाले भी नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई सम्मान ना दे, उसको व्यवस्था ना दे, उसके साथ न्याय ना हो, और भोजन पानी हवा सब कुछ हो, तो भी वो उदास है। उदासी का कारण पूछो क्या है, तो वो बोलता है कि मेरे परिवार में लोग मुझको कंसीडर नहीं करते, मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, मोहल्ले वाले मेरा सम्मान नहीं करते। एक बार वहाँ लोगों ने मार दिया था, मुझे कोई बचाने नहीं आया था। मैं उनकी शादी में गया था, मुझे कुर्सी नहीं मिली थी, मुझे समय से खाना नहीं मिला था, मुझे नहाने के लिए जो है पानी नहीं मिला था। विषय ये है कि हमारी जिंदगी में जो चीज़ें हैं, जो जिनकी नितांत आवश्यकता है, जिनके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, हंस नहीं सकता हूँ, मुस्कुरा नहीं सकता हूँ, तो मैं उनके लिए प्रयास क्या करता हूँ। तो अधिकांश आबादी इस समय, इस कलयुग में अधिकांश आबादी भोजन पानी हवा के लिए कोई प्रयास नहीं करती, और अपने लिए सम्मान व्यवस्था न्याय के लिए भी कोई प्रयास नहीं करती। सारी की सारी दुनिया केवल इसी बात पर केंद्रित है, रुपया कैसे मिलेगा। क्यों? रुपए से मुझे भौतिक संसाधन खरीदने हैं, रुपए से मकान बनाना है, रुपए से गाड़ी खरीदनी है। पूरी जिंदगी आप नजर डाल लेना अपनी जिंदगी में भी, कि हम अपने जीवन का 90 से और अधिक % हिस्सा, मतलब सुबह उठते ही यही सोचने लगता हूँ कि क्या करूँ जहाँ ज़्यादा धन मिले, क्या करूँ जहाँ ज़्यादा धन मिले। जगने के बाद मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे पड़ोसी, मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरे गांव का परिवेश, कुछ नहीं याद है। केवल एक ही चीज़ याद है कि कैसे धन मिले, और धन मिल जाए तो धन से फिर मैं अमुक भौतिक संसाधन कैसे खरीदूं। तो आप देखना, ये जो भौतिक संसाधन है नाना प्रकार के, आपको नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है,
इनमें आए दिन कोई ना कोई बिगड़ता रहता है और आपको टेंशन देता रहता है। आए दिन बहुत सारा धन भी ले जाता है मरम्मत में। मैं इनका भौतिक संसाधनों का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन भौतिक संसाधनों और रुपए की चाहत में अगर मैं भोजन, पानी, हवा या ये सम्मान, व्यवस्था, न्याय को इग्नोर करता हूं तो मेरे जीवन में परेशानियां खड़ी होती हैं। तो मनुष्य किसी से पूछा जाए, बहुत सारी दुनिया में लोग अगर किसी से पूछा जाए क्यों भाई आपको क्या चाहिए, तो कहेंगे बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा धन और मिल जाता तो ऐसा कर लेते। हम उससे कहें कि क्या आपको सम्मान नहीं चाहिए, तो कहे अरे अरे कैसी बात कर रहे, सम्मान तो बिल्कुल चाहिए। नहीं, अभी तो मैं पूछ रहा था क्या चाहिए, तो आपने नहीं बताया सम्मान चाहिए, आपने नहीं बताया कि शुद्ध पानी चाहिए, आपने नहीं बताया कि शुद्ध भोजन चाहिए, आपने नहीं बताया कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, प्राथमिक मेरी जो ज़रूरत है, भोजन, पानी, हवा, जो प्रकृति की व्यवस्था से मिलते हैं, इसलिए मुझे प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना है। अब ये जो विषय हैं सम्मान, व्यवस्था और न्याय, ये मुझे समाज यानी मानव समाज से मिलता है। और एक कहावत है मित्र, जो बोएंगे वो काटेंगे। आपको अगर किसी महफिल में जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं और वहाँ आपको वो सम्मान, आइए 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 भाई साहब मज़ा आ गया आप आ गए, तो अगर ऐसा कोई नहीं कहता तो आपको बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अब आपको सोचना यहाँ से है कि आप ऐसा किसी को बोलते हैं, आपके घर जब अतिथि आते हैं, आपको जब सत्कार करने के अवसर मिलते हैं, तो क्या आप खुले दिल से किसी का सम्मान करते हैं? ऐसा तो आप नज़र घुमाएंगे अपने उस पर, तो लगेगा कि नहीं मैं भी तो नहीं करता। तो किसी ने कहा है जो बोएंगे वही काटेंगे, तो मैं सम्मान बो नहीं रहा, यानी सम्मान किसी को दे नहीं रहा। किसी महफिल में गए और 100 लोग बैठे थे, कुर्सियां पड़ी थीं, सारी कुर्सियां भरी हुई थीं, और आप महफिल में पहुंच गए और किसी ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, अरे अरे आइए भाई साहब बैठिए बैठिए प्लीज़ बैठिए, आपको कितना बुरा लगेगा। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जब कभी आपके साथ ऐसा मौका लगा है, आपने किसी को अपनी कुर्सी छोड़ी है, व्यवस्था की बात हो रही है, आप बहुत इज्जतदार आदमी कहलाते हैं और आपको भरी बाजार में किसी ने जो 2 चाटा मार दिया है और 2 लोगों ने ये नहीं कहा रे भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखिए ना कितने इज्जतदार लोग हैं, गलत बात, हटिए हटिए हटिए, यही न्याय है। तो आपने कभी ऐसा किसी के साथ किया है? किसी पिटते हुए को, किसी पीड़ित को के पक्ष में आप खड़े हुए हैं? तो नहीं खड़े होते, हम तो निकल जाते हैं। तो हमारे जीवन में ये 6 चीज़ें चाहिए, भोजन, पानी, हवा चाहिए, जो प्रकृति की व्यवस्था से मिलती है। इसलिए प्रकृति के प्रति संवेदनशील, पानी बचाना, पेड़ लगाना, धरती की उर्वरा शक्ति को सुधारना। और ये दार्शनिक बातें हो रही हैं कि आपको क्या चाहिए, द्रव्य बड़ा है कि सम्मान, तो फिर मैं कहूँगा सम्मान बड़ा है, द्रव्य से ज़्यादा सम्मान बड़ा है। तो हम सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, हम किसी को व्यवस्था देंगे तो हमको व्यवस्था मिलेगी, मैं किसी के साथ न्याय करूँगा तो मुझे न्याय मिलेगा। तो ध्यान रखना आप जीवन में हम किस ओर दौड़ते चले जा रहे हैं और किन किन महत्वपूर्ण इस व्यवस्था के, यानी कि कुदरत के या सामाजिक समरसता के किन किन पहलुओं को मैं इग्नोर करता चला जा रहा हूँ। मेरे जीवन के जो दुखों का कारण है मात्र यही है कि मैं अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ कि मैं यहाँ आया क्यों था, करना क्या था और कर क्या रहा हूँ। मेरे जितने भी वीडियो आप देखेंगे, बहुत 2 ही 4 बातें हैं
प्रकृति, मैं यहाँ क्यों आया, यहाँ भी विषय यही है, क्यों आया? क्या मैं ये भौतिक संसाधन एकत्र करने आया था? अब भौतिक संसाधन एकत्र करने वाला आदमी क्या पूजा करेगा, क्या भगवान को जाना, क्या उसको परमात्मा से क्या लेना देना, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी भौतिक संसाधन एकत्र करने में बीत गई। तो कभी इस दुनिया से बाहर निकल करके प्रकृति की दुनिया में और समाज की दुनिया में झांकना शुरू करिए। आनंद ही आनंद है, यहाँ जितना आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। नमस्कार।